अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं भी है तो कोई बात नहीं। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही डिलीशियस है और साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी है। तो आज हम बना रहे हैं शोरबे वाला चिकन आलू का सालन। तो यहाँ मेरे पास 1 kg चिकन है। ये अभी फ्रीज़ हुई हुई है तो मैंने पानी में डाला हुआ है ताकि ये डिफ्रोस्ट हो जाए। आप फ्रेश ले लें तो और भी अच्छा है। साथ ही यहाँ पर मैंने चॉप्ड अनियन ली है, यानी कटी हुई प्याज ली है तकरीबन 1 कप। साथ ही मैंने लिया है दही 250 ग्राम, यानी 1 पाव दही। और ये जनाब है फ्राइड अनियन, यानी पहले से तैयार की हुई तली हुई प्याज, जिसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। बाज़ार में इजीली रेडीमेड फ्राइड अनियन मिल जाती है, तो आप परचेज़ करके इस तरह से इसको मोटा मोटा कूट लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये मेरे पास आलू हैं आधा किलो, जिनको मैंने पील करके वॉश कर लिया था। साथ ही साथ गार्निशिंग के लिए आधा बंच हरे धनिए का है, साथ ही 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। दैट्स इट। तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पॉट के अंदर 1 कप तेल को गरम कर लिया और जब तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कटी हुई प्याज, जिसको बस 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, यानी कि इसका पिंकिश सा कलर आ जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा हल्का सा कड़कड़ाने लगेगा तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 5 से 6 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 छोटी इलायची। बस ये सारे गरम मसाले डालने के बाद इसको हम 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने गरम मसाले को फ्राई किया और अब हमने इसके अंदर डाल दिया है 2 टेबलस्पून यानी 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और फ़ौरन से इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून नमक, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपको हल्की मिर्ची चाहिए तो आप मिर्ची थोड़ी कम कर लीजिए। साथ ही साथ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और ये है जनाब 1 चम्मच 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, बेहतरीन से कलर के लिए। यानी इसका जो शोरबा है उस पर जो तरी आएगी ना, उसका रंग जब खूब लाल होगा तो ही मज़ा आएगा खाने में। तो यहाँ मैंने फटाफट से 1 कप पानी शामिल कर दिया ताकि जो हमारे ड्राई मसाले हैं वो जले ना। पानी शामिल करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से देखिए भून रही हूँ, मसालों को कच्चापन दूर हो जाए ताकि। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं आलू। दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में मैंने काट कर आलू शामिल कर दिए हैं। आपको जो शेप पसंद है आप उस शेप में, उस साइज़ में आलू काट कर डाल सकते हैं। अब बारी आती है चिकन ऐड करने की। तो चिकन भी ऐड कर दी है। देखिए बिल्कुल डिफ्रोस्ट हो गई थी तो मैंने अच्छी तरह से वॉश करके चिकन भी ऐड कर दी है। फ्लेम को इस वक्त मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। 2 से 3 मिनट आलू और चिकन को फ्राई करने के बाद इस वक्त टाइम आ गया है दही ऐड करने का। तो दही को जो है अच्छी तरह से बीट करके फेंट के दही भी डाल दिया और अब साथ ही शामिल कर देंगे ये फ्राइड अनियन, जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था, क्रश कर लिया था। चलिए अब इन चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के साथ साथ ही हम इसको उस वक्त तक भूनेंगे तब तक दही का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। तो देखिए
तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे, दही का पानी भी खुश्क हो गया, तमाम मसाला अच्छी तरह भुन गया, तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है पानी 2 गिलास। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, जितना शोरबा चाहिए, जितनी थिकनेस चाहिए, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड करिएगा। यहाँ मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया है, जिसके अकॉर्डिंग ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आएगी, थिकनेस आएगी शोरबे की, ना ही ज़्यादा पतला होगा ना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। अब बारी आती है इसको पकाने की, जब तक कि आलू गल नहीं जाते। जी जनाब, तो मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पकाया है उस वक्त तक जब तक आलू गल नहीं जाते। अब टाइम आप अपने हिसाब से ही रखिएगा, जब तक आलू गल नहीं जाएंगे उस वक्त तक आपको पकाना है। बस देखिए शोरबे की थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। अब आलू चेक कर लेते हैं, बहुत गर्म है तो ज़रा मैं इसको स्पून की मदद से एक बार आपको चेक करा देती हूँ। तो देखिए आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं, इसका मतलब कि हमारा चिकन आलू शोरबे वाला सालन बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, यकीन करें, बहुत हेल्दी होता है, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। चलिए तो अब फाइनल टच दे देते हैं। तो यहाँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है और साथ ही बहुत अच्छी सी खुशबू के लिए हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। इसके कलर को और ख़ूबसूरत और फ्लेवर और स्मेल को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए गार्निशिंग के लिए 5 से 6 हरी मिर्ची और हरा धनिया भी डाल दिया है चॉप करके। चलिए अब इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके स्टीम देंगे, ताकि हरे धनिये और हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी तरह से शोरबे के अंदर मिक्स हो जाए। जी जनाब, तो क्या इसकी स्मोक, इसकी क्या खुशबू आ रही है। हरी मिर्चें, हरे धनिये, गरम मसाला, काली मिर्च और चिकन आलू के शोरबे का जो फ्लेवर की जो खुशबू और जो फीलिंग आ रही है ना, यकीन करें, इसे रोटी भिगोकर खाएं, चावल के साथ खाएं, नाश्ते में पराठों के साथ खाएं, या तो फिर इसको गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ खाएं, हर तरह से मज़े का लगता है और कितनी आसानी से बन गया है ये भी आपने देखा। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। मज़ीद ज़बरदस्त वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।